जय श्री कृष्णा। कैसे हैं बच्चे आप लोग। इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठंडा काफ़ी पड़ रही है जिसके कारण बहुत सारे वीडियो नहीं बन पाया, लेकिन चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक भगवान श्री कृष्ण को नाम लेकर। ये प्रीपेड एक्सपेंसेज है, नाम तो आप अच्छे तरीके से जान चुके होंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेज क्या है, सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ, आप समझिए ध्यान से, मेरी बात को कुछ सुन लीजिए, उसके बाद हम आगे की तरफ एंट्री भी आपको बताएंगे क्या है। प्रीपेड का मीन्स क्या होता है सर, जो ड्यू डेट से पहले ही पेमेंट किया गया हो। जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेज पढ़ने के लिए आपको एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ कि अगर जब भी प्रीपेड एक्सपेंसेज की बात करें तो इसका मीन्स है कि आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया। सर इसी करेंट ईयर में पेड किए हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। ध्यान से मेरी बात को सुने, इसी करेंट ईयर में आप पेड किए हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। अच्छा, जिसका इसका ये मीन्स है कि सर जो एडवांस में पेमेंट किए हैं ये इस साल का खर्चा नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर का खर्चा है। क्योंकि ये कहाँ पर है सर, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं कि 12 महीने का ही खर्चा दिखाया जाता है। और आपने क्या किया, नेक्स्ट ईयर के खर्चा जो नेक्स्ट ईयर में होने वाला है वो खर्चा को इस साल रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इस साल के तो खर्चा है नहीं। आते मुन्ना सिंपल तरीके से बात करते हैं, लेट नहीं करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेज है क्या, वो तो पहले बताइए सर। ए मुन्ना, ऐसा एक्सपेंसेज जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटिंग होगा, फ्यूचर से रिलेटिंग होगा, कमिंग ईयर मतलब आने वाले जो ईयर है उससे रिलेटेड होगा। तो सर कोई भी खर्चा इसी करेंट ईयर में पेड कर दिया गया होगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए होगा। बिल्कुल सिंपल है मुन्ना। ऐसा एक्सपेंसेज जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होगा, खर्चा हुआ नहीं है, होना बाकी है, जो नेक्स्ट ईयर में होगा। सिंपल सी बात है, कोई भी कॉमन सेंस लगाकर बता देगा। तो पहला देखिए क्या लिखा है, एक्सपेंसेज आर रिलेटिंग टू नेक्स्ट ईयर। अच्छा, अगले साल ये खर्चा होगा सर, इस साल से रिलेटिंग नहीं है। नहीं, इस साल से रिलेटिंग नहीं है, कॉमन सेंस है, एडवांस में दिया है मुन्ना। आइए सर, जो एडवांस में हम पेमेंट किसी को कर दिए वो हमेशा याद रखिएगा वो बिजनेस के लिए एसेट्स है। क्यों सर, जरा बताएंगे बच्चे को। हाँ बिल्कुल बताएंगे, जरा ध्यान से मेरी बात को सुने। आपको मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बताया था अकाउंटिंग के अंदर कि जिससे कुछ मिलने वाला है मिला नहीं है। जैसे हम डेटर्स को उधार सामान बेचे हैं, डेटर से पैसा मिलने वाला है, मिला नहीं है, एसेट्स है, रिसीवेबल है। हाँ सर, करेंट एसेट्स है कि नहीं है। मुझे बताइए, जो आपने एडवांस में मुन्ना पेमेंट किसी को किया है, क्या उसका बेनिफिट मिल गया? नहीं सर, उसका बेनिफिट मिलेगा सर इस साल नहीं, नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। तो सर ऐसा एक्सपेंसेज जो कमिंग ईयर से रिलेटेड हो, एडवांस में आपने पेमेंट कर दिया है, तो सर एक्सपेंसेज आर रिलेटिंग टू नेक्स्ट ईयर और ट्रीटेड एज एन एसेट्स। आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, मिला नहीं है, मिलने वाला है, एसेट्स है, बिजनेस का एसेट्स है, बिल्कुल मिलने वाला है, मिला नहीं है, बिजनेस का एसेट्स है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मुन्ना, इस पर बहस करते हैं, ये बहस में मजा आता है सर। आने वाला सर एसेट्स है, मिला नहीं है, मिलने वाला है। अच्छा, चलिए सर, जो एसेट्स है वो कसम खाकर हम लोग बैठे हुए हैं उसका बैलेंस डेबिट होगा। तो देखिए क्या लिखा है, सोने डेबिट बैलेंस। मुझे बताइए, अगर आपको खर्चा जब सुनते हैं तो किसका याद आता है? सर मुझे तो नॉमिनल अकाउंट्स का याद आता है। नहीं मुन्ना, ये नॉमिनल अकाउंट्स नहीं है। किसी भी खर्चा के पहले या बाद में प्रीपेड लग जाए वो पर्सनल अकाउंट्स होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है। हाँ सर बिल्कुल। तो देखिए पर्सनल अकाउंट्स है, रिप्रेजेंटेटिव है। कोई भी बोलेगा कि अच्छा
तो मुझे बताओ तो ये प्रीपेड एक्सपेंसेज क्या होता है? तो प्रीपेड एक्सपेंसेज किन सर मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा समय दीजिए ना। अरे मुन्ना क्या समय दे सर, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होगा सर। इसी करेंट ईयर में आप एडवांस नेक्स्ट ईयर के लिए पेड कर दिए, फ्यूचर में उसका बेनिफिट मुझे मिलेगा, अभी मिला नहीं है सर, मिलने वाला है, मिलने वाला है। एसेट्स है, एसेट्स है। हाँ सर, एसेट्स हमेशा डेबिट होता है, कसम खाए हुए हैं। पर्सनल अकाउंट्स में क्यों होगा? क्योंकि सर रिप्रेजेंटेटिव है, प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट कर रहा है बिजनेस को। हाँ सर, रिप्रेजेंटेटिव क्या है? पर्सनल अकाउंट्स है। ये 5 बातें याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होगा, एसेट्स होगा, डेबिट बैलेंस होगा, पर्सनल अकाउंट्स में आएगा, बिल्कुल आएगा सर। ये करेंट एसेट्स होगा, बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं, अब एग्जाम्पल समझते हैं क्या है। मुन्ना, तुमने अपने लैंडलॉर्ड को क्या किया, एक एज ए बिजनेस करता है, तुमने क्या किया? मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल, ध्यान से सुनिएगा। मैं 1000 रुपया करके पर मंथ हम रेंट देते हैं, बहुत कम अमाउंट है मुन्ना समझने के लिए। 1000 रुपया में रेंट उल्टी बिजनेस के लिए मिलता है। सुन लो सर, हमने 12 महीने का कितना हमको रेंट पेमेंट करना चाहिए था? 12,000। हमने ऐसा नहीं किया, हमने अपने लैंडलॉर्ड को कितना पेमेंट कर दिया? 12 और 3 कितना, टोटल 15,000। इसका मीन्स है कि 12 महीने का, देखो मुन्ना, 1/4/22 से लेकर 31 मार्च 2023 हमारे फिनेंशियल अकाउंटिंग ईयर रखे हैं। अगर हम 1,000 रुपया करके हम रेंट देते हैं मुन्ना, तो 12,000 रेंट होना चाहिए 1 साल का। हाँ सर, बिल्कुल सर, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट में बोलता है कि जितना 12 महीने का है तो 12 महीने का हम खर्चा ही तो दिखाएंगे ना। आपने ऐसा नहीं किया, आपने क्या किया? रेंट 15,000 रुपया पेमेंट कर दिया। इसका मीन्स है कि आपने 15 मंथ का रेंट दे दिए इसी साल। अच्छा, इसी करेंट ईयर में कितने मंथ का रेंट दे दिए? 15,000। आपने कितना ज्यादा पेमेंट कर दिया? देखिए सर, मार्च आपका ईयर एंडिंग आता है, अप्रैल, मई, जून, इसका मीन्स है 1,000 करके आप 3 मंथ कितना दे दिए? 3,000 रुपया ज्यादा दे दिए। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इसका बेनिफिट इस साल मिलेगा? नहीं सर, ये अगले साल से रिलेटेड है, एसेट्स है। अच्छा, अब 12,000 रुपया इस साल का खर्चा है क्योंकि इसी साल से रिलेटेड है। हाँ कैंसर, अब समझ में आ गया कि अगले साल 3,000 रुपया जो हम एडवांस में 3 महीना का जो पेमेंट किए हैं वो हमारा एडवांस हो गया, नेक्स्ट ईयर के लिए हो गया, जिसका बेनिफिट मुझे मिलेगा, मिला नहीं है, एसेट्स है। और 12,000 रुपया मेरा इस साल के लिए हो गया, करेंट ईयर के, ये तो खर्चा है। अच्छा, अब चलते हैं सर, मुझे बताइएगा 15,000 तो टोटल आपको रुपया मिल गया इसी साल, इसी साल आप पेड कर दिए। तो पहले आप मुझे बताइए 15,000 का एंट्री मारिएगा कि नहीं मारिएगा? आप तो 15,000 पेमेंट किए हैं, इस साल का आपका खर्चा है कितना? 12,000। हाँ सर बिल्कुल, 3,000 आप एडवांस में दिए हैं। चलते हैं एंट्री, पहला एंट्री सुनिए। जैसे ही आपको 15,000 रुपया पेमेंट किए होंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, तो आप एंट्री यही ना मारे होंगे, रेंट हमारा खर्चा है, रेंट अकाउंट डेबिट। मुन्ना इधर मुन्ना, कसम खा ले मुन्ना, ये क्या था? हमने पढ़ा था कि सर एसेट्स जो होगा, एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट होगा, पढ़े थे ना मुन्ना, और घटेगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो एसेट्स बढ़ गया तो डेबिट, घट गया तो क्या हो गया? क्रेडिट। इसी तरीके से मुन्ना, एक्सपेंसेस जो है हमारा बढ़ेगा तो क्या होगा? जल्दी बताओ। इंक्रीज करेगा तो डेबिट होगा और डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट होगा। ये बात इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है सर। एक्सपेंसेज बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट, एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, एसेट्स घटेगा तो। चलिए मुझे बताइए, 12,000 तो टोटल पेड आप कर दिए इसी साल। हाँ सर, क्या 15,000 कर दिए? 15,000 इस साल का खर्चा है क्या? नहीं सर, इस साल का खर्चा कितना है? 12,000। 3,000 क्या है मुन्ना? एडवांस है। इसका एंट्री कैसे करते हैं सुनिए। पहले तो 15,000 आपने पेड कर दिया। मुझे बताइए, पेड किए होंगे तो आपने क्या लिखा? रेंट अकाउंट डेबिट, यही ना लिखा होगा, रेंट अकाउंट डेबिट। थोड़ा सा देखिए, ये जर्नल का कॉलम है मुन्ना, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट, 5 कॉलम्स होते हैं।
चलिए रेंट अकाउंट, कितना आपने रेंट पेड किया सर? 15,000। लिखिए 15,000 रुपया हम लिख लिए, क्योंकि हम तो 1/4/22 को हम पेड कर चुके हैं। इसमें से 3,000 रुपया एडवांस है। सुनिए बात को सर, जैसे ही रेंट दिए होंगे राइट साइड में ना, राइट साइड में बेटा टू क्या लिखेंगे? कैश। कैश कितना क्रेडिट हो गया मुझे बताइए? कैश क्रेडिट हो गया आपका कितना? 15,000। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, मुझे बताओ रेंट बिजनेस का क्या है जो पेड कर रहे हैं? खर्चा है। तो मुन्ना खर्चा तो हम 15,000 डेबिट कर देंगे क्योंकि एक्सपेंसेज है, ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज आर डेबिटेड। अच्छा सर रेंट पेड किए होंगे तो क्या चला गया होगा? कैश। तो मुझे बताओ कैश मेरा क्या है? एसेट्स है। एसेट्स घटेगा तब क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो देखिए 15,000। मुझे पूछना चाहिए क्या सर हमारा 15,000 इस साल का खर्चा है क्या? नहीं सर, उसमें से 12,000 ही मेरा इस साल का खर्चा। एंट्री तो हम पास कर चुके हैं पेमेंट करने का, तो एक एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। कब? 31 मार्च को। जल्दी से मेरी बात को ध्यान से सुनो मुन्ना, 31 मार्च को हम 23 को एक एंट्री करेंगे, जिस एंट्री को हम तो खर्चा हम 15,000 रुपया दिखाए हुए हैं, लेकिन खर्चा तो होगा नहीं 15,000, क्योंकि इस साल का खर्चा 12,000 है ना मुन्ना? हाँ हाँ बिल्कुल सर। अब हम क्या करेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनो, मुझे बताओ क्या ये खर्चा 15,000 था? नहीं सर, इस साल का खर्चा तो 12,000 रुपया है, मतलब आपने 3,000 रुपया एडवांस में पेमेंट किया है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यहाँ पर क्या करेंगे, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनो। क्लियर है? स्टार्ट कर दें? बिल्कुल सर। प्रीपेड, आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्रीपेड, क्योंकि सर प्रीपेड रेंट हमारा क्या हो गया? एसेट्स हो गया, क्योंकि ये एसेट्स हमारा बिजनेस के लिए क्या है? एसेट्स है। खर्चा हुआ नहीं है, खर्चा होने वाला है, बिजनेस के लिए एसेट्स है और डेबिट बैलेंस है। फ्यूचर में इसका मुझे बेनिफिट मिलेगा, मिला नहीं है, मिलने वाला है, एसेट्स है, डेबिट बैलेंस है। यहां पर देखिए मैं कितना लिखा, मैंने यहां पर लिखा बेटा, यहां पर मैंने 3,000 रुपया जो है मैंने लिख दिया। मैं पूछना चाहता हूं हमारा 3,000 रुपया, जिस 15,000 में से 3,000 रुपया मेरा एसेट्स है कि नहीं है, जिसका बेनिफिट मुझे इस साल नहीं मिलेगा, अगले साल मिलेगा। जिस चीज का बेनिफिट अगले साल मिलेगा, मिला नहीं है, तो इस करेंट ईयर में मेरा क्या है? वो एसेट्स है, अगले साल खर्चा हो जाएगा। वाह 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 वाह। मुझे बताइए हमने रेंट को 15,000 से डेबिट कर दिया है। सर वो तो खर्चा अभी हुआ नहीं है, खर्चा मेरा कम है अभी। कितने से कम है? इस साल का 12,000 खर्चा है। बिल्कुल सर। मुझे बताइए हम क्या लिख सकते हैं? खर्चा कम करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये खर्चा तो हुआ नहीं, ये तो अगले साल होगा। सर 3,000 रुपया मेरा खर्चा कमेगा तो क्या हो गया? क्रेडिट। अब मैं आपको पूछूं, मुझे बताइए 15,000 यहां लिखे हुए हैं डेबिट, और रेंट यहां से क्रेडिट कितने का है? 3,000। तो मुझे बताइएगा खर्चा इस साल आपका कितना हुआ है करेंट ईयर में? 12,000। तो देखिए 12,000 में एक 12 महीने का ना रेंट पेमेंट किए हैं 1,000 करके, तो देखिए यहाँ पर 12,000 रुपया ही है। देख लीजिए यहाँ पर 3,000 से क्रेडिट हो गया, 15 में से 3 माइनस कीजिए, 12,000 खर्चा है ना। 3,000 आपका एडवांस है जो आप पेमेंट किए हैं। बिजनेस के लिए क्या है मुन्ना? एसेट्स है। एसेट्स बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट। खर्चा को कम करना है क्योंकि खर्चा हुआ नहीं, खर्चा मुन्ना क्रेडिट है। तो देखो एक्सपेंसेस का बैलेंस अगर घटेगा तब क्या होगा? क्रेडिट। क्यों घटा दिए कैंसर? ए मुन्ना खर्चा हुआ नहीं है, खर्चा तो अगले साल होगा, खर्चा कम कर दो। अच्छा एसेट्स को बढ़ा दो, क्योंकि बेनिफिट आपको मिलेगा इस साल नहीं, अगले साल। थैंक यू वेरी मच। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच।